अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक मार्बल टी केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये आज केक बनाएंगे हम घर में। ना ही इस पर हम बीटर यूज़ करेंगे और ना ही ओवन यूज़ करेंगे। सिंपल हम घर में पतीले के अंदर इसको बेक करेंगे और इतना मज़ेदार ये केक बनेगा कि आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और जग में मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद अंडे। अच्छा याद रहे, अंडे आपके रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं जाएंगे इस केक के अंदर। तो बस आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास ओवन ना हो या बीटर ना हो तो उसके अलावा भी बहुत अच्छा सा केक हम घर में बना सकते हैं, पतीले के अंदर बेक कर सकते हैं। तो मैं आज जग से ही बनाऊंगी। देखें मैंने यहाँ पर 2 अदद अंडे डाल दिए हैं, साथ में शामिल कर दी है 1 कप दानेदार शुगर यानी चीनी और 1 टीस्पून इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। बस इसको कवर करूँगी मैं थोड़ा सा, इसको पहले हम चला लेंगे। इसको हमें ब्लेंड करना है। थोड़ा सा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल, यानी 1 कप अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो उसका एक हिस्सा आप कम कर दें तो 1/3 कप बनता है। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। इसको बहुत अच्छे से हमें ब्लेंड करना है तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि इसकी बहुत अच्छे से फोमी आ जाए इसके अंदर और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारा बैटर हो जाए। तो इसको अब हम साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक छन्नी रख दी है और 1 कप में यहाँ पर ले रही हूँ मैदा। इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और छानते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छन्नी मेरे पास थोड़ी छोटी है तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा शामिल करके मैं इसको छानती जाऊँगी। साथ में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको भी हम छान लेंगे। बेकिंग के अंदर सारी चीज़ें छान के यूज़ की जाती हैं, आप भी छान कर ही यूज़ कीजिएगा। और साथ ही में मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बस इन ड्राई पाउडरों को सबको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है और मैं पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे जो मैंने बैटर ब्लेंड किया है अंडों का, सारा इसके अंदर शामिल कर दिया है। चीज़ों को अच्छे से साफ़ करेंगे, बर्तनों को कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं फिक्सर की मदद से इसको बहुत अच्छे हल्के हाथ से इसको चलाती रहूँगी, इसको मिक्स करूँगी। और याद रहे हमें हाथ को एक ही डायरेक्शन पे चलाना है, एक ही डायरेक्शन पे हम इसको चलाते रहेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। बहुत अच्छा सा स्मूथ सा इसका एक बैटर बन गया है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 कप मिल्क, और मिल्क भी आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें दूध भी चला गया है इसके अंदर और बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है तमाम बैटर को। अब मैं ये करूँगी कि ये जो बैटर है मेरे पास, इनको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूँगी। देख सकते हैं मैंने दोनों अलग अलग बाउल में निकाल लिया है, दोनों को आधा कर लिया है, लेकिन एक बाउल को अभी हम हटा देंगे। और जो एक बाउल है मेरे पास, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। इसको भी हम छान कर यूज़ करेंगे। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसका चॉकलेटी फॉर्म आ जाएगी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी। देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसको हिलाती जाऊंगी बहुत ज़बरदस्त का कलर हो गया है, ये देखें स्मूथ सा इसका एक बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एक माउल्ड ले लिया है जिसमें केक बनाते हैं। आपके पास अगर जिस तरह का बर्तन हो आप ले सकते हैं जो इजीली लगे। मैंने इस पर बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप अखबार भी लगा सकते हैं, शापर भी लगा सकते हैं। और इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है पहले। अब मैं ये करूँगी कि एक एक चम्मच उठाती जाऊँगी। पहले मैंने सादे वाले बैटर का डाला है, दूसरा डालूँगी मैं कोको पाउडर वाला, फिर दोबारा मैं इसकी लेयर लगाऊँगी सादे वाले की। वही सीन हम दोबारा करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से एक के बाद हम इसके लेयर लगाते रहेंगे दोनों चीज़ों की। इसकी शेप बनती रहेगी, मार्बल शेप आती रहेगी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्ती। ये देखिए अभी से कितना खूबसूरत सा माशाल्लाह मालूम दे रहा है ये अभी से। बस इस तरह से हम सारा लगा देंगे बैटर। एक कोको पाउडर का लगाएंगे, एक दूसरे का लगाएंगे। अब सारा मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा टैप कर लेती हूँ ताकि कोई एयर वगैरह ना रहे अंदर। अब मैंने प्री हीट करने के लिए पैन को मैंने रख दिया था पहले से ही गर्म करने के लिए। तो इसके अंदर मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया है। अगर आपके पास कोई कटोरी या प्लेट हो आप वो भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसका। और इसके ऊपर मैंने रख दिया है और इसको मैं कवर कर दूंगी ऊपर से। तकरीबन 45 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूंगी। नॉर्मल टू मीडियम आंच पे हम इसको बेक करेंगे।
हो सके तो आप इसके ऊपर थोड़ा मोटा कपड़ा डाल दें, तौलिया डाल दें ताकि स्टीम बाहर ना आए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह 45 मिनट इसको हो चुके हैं बेक होते हुए। तो देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सा ये बेक हुआ है। इसको पिन से भी देखूंगी मैं, इसको टूथपिक से देखूंगी मैं इसको कि अंदर से हमारा कोई गीला तो नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ड्राई है ये बिल्कुल। हमारी पिक्स जो है बिल्कुल बाहर ड्राई निकल रही है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखें तो इसकी साइडों से मैं इसको छुरी की मदद से इसको काट लूँगी थोड़ा सा, ताकि इजी तरीके से ये बाहर निकल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से निकल गया है। और इसके पीछे से मैं ये निकाल दूँगी जो मैंने पेपर लगाया था। देखें कितने ज़बरदस्त ना स्पॉन्जी सा नज़र आ रहा है अभी से ही माशाल्लाह। तो मैं इसके पीसेस भी करके दिखाती हूँ आपको। ज़बरदस्त सा हमारा ये मार्बल केक बना है। इसको आप टी टाइम ज़रूर इसको इस्तेमाल कर बच्चों को दें बनाकर। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का जी हमने आपको केक बनाना सिखाया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।